हेलो एवरीवन, दिस इज शीबा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज की रीडिंग में कि आप दोनों की, आपके और आपके पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, आप दोनों की आज की एनर्जीज क्या हैं, आज की करंट एनर्जीज क्या हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूंगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकते हो, नहीं भी तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। दोस्तों ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इनके बेसिस पे कभी कोई डिसीजन मत लीजिएगा, हमेशा अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए जाइए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा प्लीज़। दोस्तों हम टैरो जो होते हैं वो हमेशा आपके प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, इसलिए अपने ये फ्यूचर नहीं बताते हैं, इसलिए आपको अपने प्रेजेंट में खुश रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना, हाई वाइब्रेशन में रहना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों जब आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो दोस्तों आप दूसरे की एनर्जी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलूँगी कि बीइंग माय व्यूअर आप खुश रहा करिए, अच्छा सोचिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो दोस्तों कभी भी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ये सभी के लिए है रीडिंग। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर मैं बोलती हूँ कि आपके पार्टनर मेल या फीमेल, तो जैसे भी हो आप उसी तरीके से इन रीडिंग्स को लीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आप दोनों की, आप और आपके पर्सन की करंट, आज की करंट एनर्जीज क्या हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों मैं ये कंसिडर कर रही हूँ आपकी एनर्जीज, और ये मैं कंसिडर कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज, और दोस्तों ये मैं आपकी म्यूचुअल एनर्जी ले रही हूँ। ओके दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी हो और ये आपके पर्सन की हो। और दोस्तों मैं ये आपकी ले रही हूँ, ये आपके पर्सन की ले रही हूँ। जैसी भी आपको रेजोनेट करे वैसा ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, बट मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूंगी। ओके एंड इधर डेथ को क्लैरिफाई करूंगी, इधर मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये डेविल की एनर्जी क्यों है इन लोगों की म्यूचुअल। ओके द हाई प्रीस्टेस। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए 6, 10, 13, 4 ये नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, एंड 7 भी हो सकता है। सो 6, 7, 3 एंड 13 एंड 10। यस, सो ये कुछ डेट्स हो सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ये आपकी बर्थ डेट या आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, या ये डेट्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो इन डेट्स का ख्याल रखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कि अगर ये मैं कंसिडर कर रही हूँ अगर आपकी एनर्जीज, तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके की एनर्जी में हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन से निकले जहाँ पर आप बहुत ही, आप शायद सब कुछ खत्म करके आ गए थे। मतलब आपको लगा कि आपकी लाइफ जो है वो शायद किसी पर्सन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आपको कहते हैं ना दोस्तों, आपकी लाइफ जो थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। और ये जिस पर्सन के साथ भी हुआ, आपका पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं पर्सन के साथ हुआ हो, पॉसिबिलिटी आपका कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है दोस्तों। और क्योंकि दोस्तों यहाँ कुछ ना कुछ आपके एक्स की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्स जो हैं उन्होंने जब आपको धोखा दिया या आपके साथ डिसेप्शन किया, तो दोस्तों आपकी लाइफ एकदम कंप्लीटली शैटर कर गई, कंप्लीटली डिवास्टेटेड लगने लगी आपको। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी कुछ भी चीज़ ब्रेक होती है या टूटती है, या तो दोस्तों एक नई चीज़ होती है आगे, ठीक है।
अगर आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन ने आपकी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई और ऐसी हुई कि आप लोग कंप्लीटली सेपरेट हो गए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है दोस्तों इस सिचुएशन में आप अभी अपने पर्सन से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया हो या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो। और दोस्तों यही वजह है कि आप बहुत ही सैड फील कर रहे हैं। शायद मैं अगर आज की एनर्जी आपसे देख रही हूँ तो आप शायद थोड़े से, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ, कुछ पास्ट मतलब रीसेंट पास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ पास्ट में ऐसा हुआ कि आप बहुत ही कंप्लीटली शैटर कर गए। लेकिन दोस्तों एक बात मैंने हमेशा आपको यही बोला कि जब एक चीज़ खत्म होती है तो नई चीज़ शुरुआत होती है। आप भले ही कितने भी सैड हो, लेकिन यहाँ आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, आप एक न्यू एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। ओके। और दोस्तों आप ना हो सकता है कि आप पीछे की कुछ चीज़ों को याद कर रहे हैं, पीछे आप कुछ मेमोरीज आपके माइंड में बार बार आ रही हैं। और दोस्तों यही वजह है कि पीछे की अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी तो आप उन चीज़ों को बार बार माइंड में ला रहे हैं, लेकिन आप जस्टिस की एक एनर्जी में है कि मुझे जस्टिस चाहिए। आप जस्टिस के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप अगर अपने पास्ट पर्सन से डील ना करके, अगर मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी आपके इन पर्सन के साथ भी हो सकती है या आपके एक्स पार्टनर के साथ भी हो सकती है। और अगर ये एनर्जी दोस्तों, मुझे ये एनर्जी आपके एक्स पार्टनर की दिख रही है, जहां पर आप जो है बहुत ही जस्टिस वाली सिचुएशन में कि किसी पर्सन ने आपके साथ बहुत ही अच्छा नहीं किया, आपकी लाइफ उनके साथ डिवास्टेटेड हो गई, लेकिन अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पीछे की इन्हें याद कर रहे हैं कि पीछे आपके साथ क्या हुआ, पीछे की मेमोरीज को याद करें। हो सकता है कि आप अपने कुछ बचपन की चीज़ों को भी याद कर रहे हो। दोस्तों हो सकता है कि आपको किसी से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, आपके जो बड़े हैं घर में उनसे भी गिफ्ट मिल सकता है। दोस्तों आप इस वक्त जो आपके इमोशंस हैं वो बहुत ही बहुत ही फ्लरिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब अगर आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो आप इन पर्सन के साथ अब क्योंकि पीछे आपके साथ गलत हुआ तो अब आप चाहते हैं कि जो अब रिलेशनशिप है उसमें आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। आप इस पर्सन के साथ इनको प्रपोज करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बहुत ही कंटेंट फील करते हैं। दोस्तों बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस पर्सन के साथ अगर आपके थोड़े से भी डिसअग्रीमेंट होता है किसी चीज़ को लेके, तो दोस्तों अपने ईगो को साइड में रखिएगा और बात कीजिए, क्योंकि बात करने से आपका बहुत कुछ मसला हल हो सकता है। दोस्तों हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनसे भी ज़रूर बात कीजिएगा और अपने वेल विशर्स की ज़रूर सुनिएगा। तो आप कुछ इस तरीके की एनर्जी में है कि अगर पास्ट में अगर ऐसा हुआ था आपके साथ, या प्रेजेंट में इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ था, मतलब प्रेजेंट पर्सन से अगर ये एनर्जी मैच कर रही है तब लीजिएगा, और अगर आपके पास्ट पर्सन से एनर्जी मैच कर रही है कि आपकी लाइफ डिवास्टेटेड थी, आप बहुत सैड फील कर रहे थे, पिछले की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और दोस्तों आप जस्टिस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, दोस्तों आप बहुत अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हैं और अब इस पर्सन को आप प्रपोज करना चाहते हैं, इसकी तरफ एक विनिंग सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं। इस पर्सन के साथ आप हैप्पी फैमिली एक बहुत ही कहते हैं ना कि जो पर्सन आगे चल के कुछ जीत लेता है, कुछ इस तरीके की एनर्जी आप फील कर रहे हैं, और इस पर्सन के साथ एक आप हैप्पी फैमिली और बहुत ही एक ऐसा इंसान जो पैसे में भी बहुत मजबूत हो और प्यार में भी बहुत मजबूत हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी आप देख रहे हैं। दोस्तों यहीं पे आपके पर्सन, मैं आपको बता दूं, अच्छा पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स हैं एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है। अगर इसी पर्सन ने आपको ये ब्रेक किया था, आपका हार्ट ब्रेक किया था, और दोस्तों देखिए ये सिचुएशन मुझे मैक्सिमम लग रही है कि अब मेरे वो व्यूअर्स होंगे जो शायद अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होंगे या जिस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, ओके, सो ये सिचुएशन ओवरऑल आपके इसी प्रेजेंट पर्सन से लेकर है, और ये पर्सन जो है इन्होंने अगर आपका हार्ट ब्रेक किया, आपके साथ डिसेप्शन किया, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ डिवास्टेटेड लगने लगी, आपको लगने लगा कि मुझे अब जस्टिस चाहिए, आप पीछे की चीज़ों को याद कर रहे हैं,
लेकिन दोस्तों अब आपने सोच लिया है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ आगे तो बढ़ना है लेकिन एक विनिंग सिचुएशन में आगे बढ़ना है, और दोस्तों मुझे इसके साथ एक हैप्पी फैमिली बनानी है, लेकिन तब जब आपको ये पर्सन जस्टिस देगा, क्योंकि इसने आपका बहुत हार्ट ब्रेक किया, आपके साथ चीट किया, आपके साथ कुछ चीज़ें छुपाई। लेकिन दोस्तों ये पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं, ये पर्सन ने आपका हार्ट तो ब्रेक किया, पॉसिबिलिटी है कि अगर ये किस तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा कोई पर्सन ही नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन अपने करियर की वजह से भी गए। लेकिन दोस्तों अब ये पर्सन, डिसेप्शन तो इन्होंने आपके साथ किया, इनकी नींदें खुद खराब हो गई, इन्होंने अपने आप को बहुत ही पेन दिया, एंग्जाइटी ये अभी भी फील कर रहे हैं, बहुत पेन में है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे इनको लगा कि इन्होंने काम बहुत किया था, लेकिन अपने ईगो की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन, देखिए दोस्तों थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा पर्सन नहीं होता है, मैं वापस से आपको बार बार बता रही हूँ, हो सकता है इनका ईगो, इनका करियर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ एक ईगो या करियर की एनर्जी बहुत दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस पर बहुत काम भी किया था, और इसी वजह से इन्होंने आपको उस चीज़ में इग्नोर किया। ठीक है, ये आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, ऑफर करने की एनर्जी में है, लेकिन थोड़ा स्लो है। आपको अपना प्यार भी देना चाहते हैं, आप थोड़ी सी इमेच्योर सी एनर्जी है इनकी, क्योंकि दोस्तों अगर मैं ये देखूं आप दोनों की म्यूचुअल द डेविल है, आप लोग किसी तरीके से एक बंधे तो हैं, लेकिन दोस्तों ये जो बंधन है ये कहीं ना कहीं एक तरीके का पॉसिबिलिटी है कि ये लव से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक लस्ट की एनर्जी भी हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, और दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक ऑब्सेशन की एनर्जी भी हो सकती है, आप इनके लिए ऑब्सेस्ड हैं या आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए यही बोलूँगी कि आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या सही और क्या गलत है, तो अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिवेट है, आपका सबकॉन्शियस, आप देखिए दोस्तों आप जितने अफर्मेशंस लिखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजेंगे, तो दोस्तों वो आपके लिए बहुत वर्क कर सकता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। वहीं आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि इन्होंने इस पे काम बहुत किया, पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने अपने करियर पे बहुत ध्यान दिया, बट आपके इमोशंस को थोड़ा इग्नोर किया, लेकिन अब ये डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं। ये भी दोस्तों इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, इन्होंने आपका जो हार्ट ब्रेक किया, आपके साथ बुरा किया, दोस्तों ये पर्सन भी अब बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी में हैं। इन्होंने आपको डिसीव करके खुद को भी डिसीव किया है दोस्तों, अपने को भी हर्ट किया है, आपके साथ ऑफर करना चाहते हैं लेकिन स्लो हैं, क्योंकि दोस्तों ये इस एनर्जी में जा चुके थे जहां इन्होंने डिसीव किया, तो अब ये चीज़ों को बहुत स्लो लेकर चल रहे हैं। आप दोनों की जिंदगी में ही बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और दोस्तों पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन जो हैं, आप दोनों डिफरेंट सिटीज़ में हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, या आप कोई तरीके का ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। दोस्तों आप पॉसिबिलिटी है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया तो ये अपना कार्मा को भी फेस कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में लीड करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली को देख रहे हैं। दोस्तों ये पर्सन देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, कि आप के साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, बहुत एनालाइज करते हुए इस रिलेशनशिप को लीड करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करते हुए आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं दुनिया में। ओके, तो दोस्तों कुछ इस तरीके की एनर्जी हैं। आपकी एनर्जी है कि अगर आपने बहुत पेन, आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज में बहुत पेन झेला आपने दोस्तों, बहुत सैड रहे, आपको ऊपर वाले ने कुछ भी दिया, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो दोस्तों आप एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में चले गए। अब आपको लगता है कि चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी पास्ट मेमोरीज रहे, आप पीछे का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं,
आप अपनी बचपन की चीज़ों को भी सोच सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको लगने लगा है कि आपको इस रिलेशनशिप में आप तब आगे बढ़ेंगे, लीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सक्सेस देख रहे हैं। आप हो सकता है कि इस पर्सन के साथ प्रपोजल भी या तो आप प्रपोज करना चाहते हैं या इस पर्सन की तरफ से प्रपोजल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में तभी एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं जब आपको ये पर्सन जस्टिस देंगे। वहीं आपके पर्सन जो हैं वो उन्होंने आपके साथ डिसेप्शन किया, धोखा दिया, थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी उनका करियर, उनका फाइनेंसेस भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ थर्ड पार्टी कोई फीमेल नहीं दिख रही, क्योंकि ये यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल जो एनर्जी है वो एक ऑब्सेशन या एक फिजिकल अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा है। और वहीं पे आपके पर्सन जो है आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, बहुत ही एंग्जाइटी में, बहुत सैड हैं, आपको हर्ट करने के बाद आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, लेकिन शायद उनको उसके रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिल पाए और आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन ये एनर्जी में ये थोड़े से इमेच्योर हैं, क्योंकि माइट बी इनकी एनर्जीज आपको लेके बहुत ही ऑब्सेशन की या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपके लिए सजेशन है कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिएगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सही और गलत क्या है। अपने सारे सीक्रेट्स ओपन मत कीजिएगा दोस्तों, और क्योंकि आपके पर्सन थोड़े कुछ सीक्रेट्स हो सकता है कि वो छुपा के रखते हो, उनकी ये भी एडिक्शन हो सकता है उनका कि वो शायद अपनी सारी चीज़ें आपको ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चलिए देखते हैं दोस्तों कि इस सिचुएशन में आपको ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है और आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए पहले हम आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं दोस्तों कि इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जहां वो आपको डिसीव करके बहुत दुखी तो हैं, खुद की नींदें भी उनकी उड़ी हुई हैं दोस्तों, वो बहुत परेशान है, एंग्जाइटी में हैं, लेकिन दोस्तों ऑफर करने में थोड़े स्लो हैं, क्योंकि डिसेप्शन के बाद यूजुअली ये एनर्जी आती है, क्योंकि इंसान को लगता है कि अब हम पे कौन यकीन करेगा। तो कुछ इस तरीके की है, और ये पर्सन आपको लेके फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं और ये आपसे ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। देखिए दोस्तों, आ गया उनका मैसेज कि मैं एक बेहतर पर्सन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज आई कैन नॉट बी विद यू राइट नाउ। थोड़ा सा वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंट रहिए, थोड़ा सब्र कीजिए कि मैं अभी आपके साथ नहीं हो सकता। ओवर थिंकिंग की एनर्जी दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोली, यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपके एंड से भी ओवर थिंकिंग है, तो आपके पर्सन भी मिरर कर रहे हैं, शायद वो भी ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आई वॉन्ट योर अटेंशन। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वो आपके लिए ऑब्सेशन तो एक एनर्जी है, ऑब्सेस्ड है वो आपको लेके, इसलिए वो चाह रहे हैं कि आपकी अटेंशन को चाहिए। देखिए दोस्तों, आई एम कमिंग बैक, वैलिडेशन है कि ये पर्सन अगर आपसे, यूजुअली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दिख रही है। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। आई मिस योर वॉइस, वो आपकी वॉइस को, आपकी आवाज़ को, आप जब कॉल करते थे या उनको वॉइस मैसेजेस भेजते थे, तो दोस्तों वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू टॉक टू माई फैमिली, अपनी फैमिली से आपके लिए बात कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस। चलिए देखते हैं कि आज के लिए जहां आपकी एनर्जीज जस्टिस में जाने की हैं, आगे बढ़ने की हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट करने की हैं या प्रपोज करने की हैं, आप हैप्पी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ऐसे में जहां आप जस्टिस चाह रहे हैं अपने पर्सन से, क्या ओरेकल की तरफ से आपको गाइडेंस है। दोस्तों मैं हमेशा ये बोलूँगी, चाहे जो भी हो, आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हैं, इसलिए मैं आपसे बोल सकती हूँ। आप खुश रहिए, आपका खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं दोस्तों, मैं इतने कार्ड्स तो नहीं लूँगी, चलिए हम ये कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, लेट गो। अगर आपकी ये सैड, अगर मैं लूँ आपसे ये सैड एनर्जी और आपको लगा कि ये रिलेशनशिप डिवास्टेटेड फॉर्म में आ गया, बहुत ही
कहते हैं ना, मैंने आपको बताया कि आपको लगा कि आपकी पूरी लाइफ शैटर कर गई इस पर्सन की वजह से और आप बहुत ही सैड फील करने लगे। दोस्तों आप जस्टिस की एनर्जी में है, ठीक है, तो अपनी जो पेन है ना दोस्त, उसको थोड़ा लेट गो करना सीखिए, ठीक है। चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, लेट गो, क्योंकि दोस्तों उससे कोई फायदा नहीं होता है, हम अपने को ही हर्ट करते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है लेट गो, आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए। और दोस्तों ऐसा है भी, क्योंकि आप प्रपोजल की एनर्जी में हैं, आप प्रपोज भी करना चाहते हैं और प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको हैप्पी फैमिली चाहिए। चलिए देखते हैं वन एट अ टाइम। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ के बारे में, बहुत ज़्यादा थॉट्स एक साथ चल रहे हैं, तो दोस्तों यूनिवर्स आपसे करिए कि एक चीज़ को एक टाइम पे कीजिए। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स विद यू। देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए तो है ही, ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का भी मैसेज है आपके लिए कि आई डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स विद यू, कि वो आपके साथ किस तरीके से चीज़ों को फिक्स करें, क्योंकि दोस्तों वो तो ये सब चीज़ें खराब कर बैठे हैं, ठीक है। आपको ऑफर करना चाह रहे हैं लेकिन आप झिझक रहे हैं, क्योंकि इसलिए उनकी स्लो एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, हार्ट ब्रेक किया है। देखिए दोस्तों, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ आ सकता है अगर आप अपने पे फोकस करते हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, हाई वाइब्रेशन। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही ये बहुत आसान है, दोस्तों ये आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर जिस दिन आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही मायने में समझ लिया ना दोस्तों, तो आपकी हर विश फुलफिल हो सकती है। तो आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम दूसरे से ज़्यादा अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। हम चेंज कर सकते हैं उनको जब हम खुद पॉजिटिव रहें, जब खुद हाई वाइब्रेशन में रहें। लेकिन दोस्तों अगर हम खुद ही थोड़ा लो रहेंगे, लो फील करेंगे, अच्छा नहीं, तो दोस्तों वहाँ मुश्किल हो जाती है थोड़ा। तो इसलिए अपने ऊपर आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक हम कार्ड आपके लिए निकालते हैं इस ब्यूटीफुल डेक से। ट्राई, एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। बिल्कुल दोस्तों, आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है ना, कुछ भी अकम्पलिश करना है, तो वो सिर्फ ट्राई से शुरू होता है। एक डिसीजन आपका ट्राई। अगर दोस्तों हम किसी चीज़ को ट्राई ही नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं, तो हमारे पास कुछ ही चीज़ का कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। द जर्नी टुवर्ड्स अकम्पलिशमेंट commences with the pivotal choice to take decision. Making the decision to try is the first step towards unlocking your potential and achieving your goals. It requires courage, determination, and a willingness to embrace uncertainty. By mastering the resolve to try, you open yourself up to a world of possibilities and opportunities for growth. Remember that every great accomplishment begins with someone's decisions to try. So embrace that choice and set yourself on the path to success. दोस्तों आपसे यही बोला जा रहा है, आपका ट्राई करना, किसी भी चीज़ को आप तभी अकम्प्लिश कर सकते हैं, तभी पा सकते हैं जब आप उस चीज़ के लिए ट्राई करेंगे। आप दोस्तों, जब हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है ना ट्राई करने का, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आप किसी भी चीज़ को कितना ईजिली, कोई भी चीज़ जो है ना दोस्तों, पहली बात तो इम्पॉसिबल नहीं होती, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि जब हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम कितनी चीज़ों को पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने आप को इस सिचुएशन में लेके आते हैं, तो हमारे आगे अथक पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। तो अपने आप को हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रखिए कि किसी भी चीज़ में आपको हार नहीं मानना है, नेगेटिव नहीं होना है, ट्राई करते रहना है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। दोस्तों पूरी रीडिंग्स को देखा करिए, तभी आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। हमेशा यही बोलूँगी दोस्तों, आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। हमेशा की तरह यही बोलती हूँ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।